हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोगों ने दो तरीके से बनाना सीखा स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम्स को। देन आप लोगों ने मुझे कमेंट किया ही नहीं सर कौन सा अच्छा लगा। देन मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसके रिस्पेक्ट में आज का जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है। देन तबियत काफी खराब था बच्चों, बिकॉज इसलिए वीडियो नहीं आ पाया 2 दिन, तो उसके लिए माफ करना। देन अभी अभी मैं ठीक हूँ। ओके। देन चलो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक कर देना जी, शेयर कर देना जी, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो देन बच्चों, ये रहा हमारा क्या, देखो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो हमारा था मोल टू मोल रिलेशनशिप। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मास टू मास या फिर मोल टू मास रिलेशनशिप। ओके। देखो एक एक करके हम अगर समझेंगे ना सिस्टमैटिक वे में, तो हमारे लिए बड़ा इजी होगा हर एक न्यूमेरिकल्स को समझना, सीखना और जानना। ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया गया है और देखते हैं इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको फिर से क्या करूंगा, दो तरीका बताऊंगा इसको भी सॉल्व करने का, जो आपको अच्छा लगे आप अडॉप्ट कर लेना। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। देन क्वेश्चन हमसे कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, देखिएगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स। किसमें मांगा आपको? ग्राम्स में। ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्शन ऑफ कितना? 16 ग्राम मीथेन ऑफ क्या? CH4। आपको कितना दे दिया है? 16 ग्राम मीथेन दे दिया है। किस मीथेन दे दिया है? ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है ना, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि एक केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। ओके जी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको अमाउंट ऑफ वाटर मांग रहा है किसमें? ग्राम में। आपको यहाँ किसमें मांग रहा है? ग्राम में। ग्राम का मतलब हो गया क्या? मास। आपको ग्राम का मतलब क्या हो गया? यहाँ आपको मास में मांग रहा है। प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन को जलाने पर जो H2O मिल रहा है उसका अमाउंट आपको मांग रहा है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होगा हमारा? CH4। ठीक है। जाहिर सा बात है मीथेन जो आपका क्या हो रहा होगा, जल रहा होगा, वो किसके प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हाँ या ना? देन O2, और ये आपको क्या देगा? ये देगा आपको CO2 प्लस H2O। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बिना बैलेंस किए तो कोई उपाय होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखिए तो कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4। तो यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो क्या बैलेंस नहीं हो जाएगा? हो गया ना। अब देखो तो कितना हो गया, 4 दोनों तरफ मिला लो। हाइड्रोजन कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4। हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत है बोलिए? नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करा, पहले हम फर्स्ट तरीके से बनाएंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड तरीके से बनाएंगे। ठीक। फर्स्ट तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए पहले इस केमिकल रिएक्शन को पढ़िए। क्या कहता है? 1 मोल CH4 एंड 2 मोल O2। आपको दे कितना रहा है? 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O। देखिए यहाँ पर एक तरीका, जो फर्स्ट तरीका, इससे अगर आप बनाएं तो बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1 मोल CH4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना? 1 मोल CH4। ठीक है ना। आपको दे कितना रहा है? 2 मोल H2O दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? देन 1 मोल में कितना है यहाँ पे आपका है? 16 ग्राम। कितना है? 16 ग्राम है। तो यहाँ आप ही बताइए H2O कितना होगा? 2 मोल में, जाहिर सा बात है H2O कितना होता है मोलिकुलर मास? 16 और प्लस 2 18। तो कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। हाँ या ना? तो आप बताइए 16 ग्राम में कितना मिल गया आपको H2O? 36 ग्राम। तो आंसर क्या होगा? देन आंसर इसका क्या होगा? देन लिखिए अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना? 36 ग्राम। आंसर क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए इसको? पक्की बात। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये तो हो गया आपका पहला तरीका, इससे आप बना लिए। आपको लग रहा होगा बहुत शॉर्ट वे में बन गया, मेरा हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे तब क्या करोगे? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो तुरंत देख के भी बन जाए। तो चलिए इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम सेकंड तरीके से भी एक बार बना देते हैं आपको। ओके ना। चलिए ये हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका ले लो। चलिए अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए। आपको किसमें रिलेशन निकालना है? मीथेन CH4 और किसमें? H2O में। तो याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? देन बताया था मैंने, यहाँ सबके लिए अगर आप स्टोइकियोमेट्री लिखो तो सबके लिए क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। ये एक बार बस लिखेंगे हम। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम सीधा रिलेशन निकाल देते हैं यहाँ पे। CH4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ CH4 इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय क्या? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ
H2O। क्लियर है? हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा ये लंबा प्रोसेस लगे, पर हाँ इतना पक्का है इस प्रोसेस से आपका गलती होने का गुंजाइश कोई भी नहीं है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देन आपको नंबर ऑफ मोल CH4 का पता है क्या? नहीं। ठीक है ना, क्या पता है? क्या नहीं पता है। देन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए CH4 का, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना? आपको कितना दे दिया है? गिवन मास 16 ग्राम। ठीक है ना, और मोलर मास भी इसका कितना होगा? CH4 का 16 ग्राम ही होगा। ठीक है, तो कट गया, कितना आ रहा है? 1। क्लियर, कितना आ रहा है? 1। तो चलिए अब यहाँ इस पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 के लिए क्या लिखोगे? 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रखने दो, क्योंकि यही निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रहने दो, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना हो गया? 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा? 2 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? मास निकालना। तो याद है N इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको मास सिर्फ ये W निकालना है, तो क्या करोगे? W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है ना? चलो कर लो। तो देखो क्या हो गया, W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? आया है 2 आया है, तो 2 लिखो। और उसका मोलर मास कितना होता है? 18। तो टोटल कितना आ गया? 36 ग्राम आंसर। बोलिए, क्लियर हो गया? एक ये तरीका से भी बना दिए। तो देखो इस तरह के से भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो पता नहीं, देखो लंबा है जरूर, लेकिन इस तरीके से आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो तुरंत बनने वाला था। ठीक है, हम आगे भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, आप चिंता मत करना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा आपको क्यों बोले। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लो। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका समझ करके बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, फिर से हम कहते हैं, हम फर्स्ट तरीके से बनाएंगे, पहला तरीका फिर से यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर अपना सेकंड तरीका भी यूज करेंगे। आप बताना कौन सा आपको आसान और इजी लग रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है क्या, हाउ मेनी मोल्स, देखिए इस बार आपको क्या पूछा है? मोल्स ऑफ किसका? मीथेन। मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना? 22 ग्राम ऑफ CO2। तो चलिए सबसे पहले फिर से हमको क्या लिखना होगा? केमिकल रिएक्शन को। तो लिखते हैं, क्या होगा? CH4 प्लस क्या? 2O2 गिव्स यू क्या? CO2 प्लस 2H2O। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? यही हमारा केमिकल रिएक्शन था। तो देखिए यहाँ पर 1 मोल मीथेन यूज किए, तो यहाँ भी कितना निकला है? 1 मोल, और 1 मोल में कितना होगा? 44 ग्राम। हाँ या ना? 1 मोल में कितना होगा? 44 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा कितना है? 22 ग्राम के लिए। तो 22 ग्राम के लिए कितना होगा आप ही बताओ। देखो 1 मोल में यहाँ भी कितना है? 1 मोल, और 1 मोल में कितना आ रहा है? 44 ग्राम। तो 44 कैसे आया? देखो 32 ऑक्सीजन का 32 और प्लस 12 44 ग्राम। अब ये पूछा 22 ग्राम के लिए कितना, तो कितना होगा? यहाँ 1 मोल है तो ठीक इसका आधा, तो कितना? 0.5 मोल। ठीक है ना, तो कितना मोल चाहिए होगा? देन 0.5 मोल रिक्वायर मोल ऑफ मीथेन, सॉरी 0.5 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना? 22 ग्राम ऑफ CO2 आंसर। बड़ा इजी लगा ना बच्चों? इजी लगा ना? बहुत इजी लगा ना? अब जरा ध्यान दो, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है कितना इजी है, लेकिन देखो यहाँ गलती क्या होगा मैं समझाता हूँ। अभी मैं पिछला जो आपको पढ़ाया था वहां मैंने ग्राम लिया था, अब आपसे गलती क्या हो सकता है ये समझाते हैं। बहुत बच्चों से होता हुआ देखा है मैंने, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ मैंने मोल के रिस्पेक्ट में सिर्फ काम किया, गलती से आप यहाँ क्या कर देते? मोल के रिस्पेक्ट में यहाँ नहीं करके, चूंकि क्वेश्चन आपसे मोल में बोला तो आपको मोल में ही करना है, ध्यान देना। लेकिन अगर आपसे गलती से क्या हो जाता, अगर आप यहाँ मोल की जगह पे ग्राम ले लेते, मतलब कितना? 16 ग्राम, तब आपको क्या लगता है? यहाँ तो 8 ग्राम हो रहा है, जाहिर सा बात है ग्राम के रिस्पेक्ट तो आधा ही होगा, 8 ग्राम। लेकिन होगा क्या? ध्यान दो, होगा क्या? होगा ये कि आप गलत आंसर बना के आओगे, आप गड़बड़ा जाओगे। तो उस कंडीशन में अब मैं सेकंड कंडीशन से निकालता हूँ। ठीक है, देखो जब आप फॉर्मूला बेस्ड आंसर करते हो ना, तो आपका आंसर गलत होने का चांस थोड़ा कम रहता है। तो चलो फिर से क्या करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका कौन सा तरीका था? ये आपका फर्स्ट था। अब हम क्या कर रहे हैं? हैशटैग सेकंड तरीका। ठीक है, हैशटैग सेकंड तरीका क्या है हमारा? ध्यान दीजिए, देखिए हमको इस बार मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? CH4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या? CH4 इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? CO2 डिवाइडेड बाय क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2। कोई दिक्कत है? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है CH4 का, आपको दिया किसका है? CO2 का, मास दिया है 22 ग्राम। देन आप पहले क्या कर लो? CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो निकाल लो क्या होगा। चलो यहाँ पे देखो, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है? 22 ग्राम, एंड मोलर मास कितना होगा इसका?
44 ग्राम। ठीक है, ये कितना में आ जाएगा? 1/2 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? ये आ गया आपको 1/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला है? 1/2। इसको हम लिख क्या सकते हैं? 0.5 भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? जरूर लिख सकते हैं। देन चलिए अब हम लोग 0.5 को यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, चलिए पुट कर रहे हैं अब। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय कितना है स्टोइकियोमेट्री CH4 का? 1। चलिए 1 कर दिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? 0.5 डिवाइडेड बाय कितना है CO2 का? 1। तो 1 कर दिए, तो कितना आ गया बताइए आप ही? ये 1 1 रहने का कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 0.5। आंसर। आपको जो अच्छा लगे आप अडॉप्ट करो, लेकिन जब बड़ा बड़ा आएगा ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन इससे, तो आपको हमेशा ये रिलेशन वाला ही हमेशा काम में आएगा, बस यही काम आएगा। इसमें आप गड़बड़ा जाओगे तो आप हमेशा इसको यूज करना, आपका आंसर बनेगा पक्का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। ये गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देन चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम फर्स्ट तरीका लगाने जाएंगे, ठीक है, ऐसा हम तो बना दें, लेकिन होगा क्या कि बड़ा लेंदी होगा और बड़ा मतलब माथा पेची है। ठीक है, समझ लीजिए, लैंग्वेज लिखो, दुनियादारी, फलना ढकना ना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ना, आप उसको फॉलो तो करो, आपका गलती होने का चांस 0.01% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। मतलब क्लोरीन को लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है, किसके हेल्प से? MnO2 के हेल्प से, विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें आपका रिएक्टेंट में शामिल होगा। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन MnO2, ठीक है ना, देखिए क्या है, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन आपका पूरा का पूरा बैलेंस है, क्वेश्चन में ही बैलेंस करके आपको दिया है। ठीक, अब पूछ रहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद कितना? 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। आपसे क्या पूछा? HCl, ठीक है ना, HCl कितना, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड के 5 ग्राम से HCl कितना क्या हुआ रिएक्ट किया, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक काम करते हैं, इस बार हम आपको सभी के लिए स्टोइकियोमेट्री मतलब स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में मोल कंसेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एक ही बार लगाना है बस, आप नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, काम दिमाग में होना चाहिए, पर शुरुआत में लगा लो ताकि आगे जाकर के आपको इसमें दिक्कत ना हो। डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ MnO2 इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? HCl डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnCl2 डिवाइडेड बाय क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cl2। लग गया? अब देखिए आपको किसके किसके बीच में रिलेशन मांग रहा है, आपको रिलेशन मांग रहा है किसके किसके बीच में? मैग्नीज डाइऑक्साइड कहाँ है, ये देखिए MnO2, ध्यान दीजिएगा, किसके किसके बीच में? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के बीच में मांग रहा है, और किसके बीच में मांग रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl मतलब HCl, ये दोनों के बीच में आपको रिलेशन मांग रहा है, हाँ या ना? तो चलिए सबसे पहले क्या काम कीजिए, आपको दे दिया है 5 ग्राम कितना है मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, MnO2 का क्या निकाल लीजिएगा? नंबर ऑफ मोल्स, तो निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, देन एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना है? 5 ग्राम, गिवन मास कितना है? 5 ग्राम, एंड मोलर मास कितना होगा MnO2 का, वो निकाल लीजिए। तो देखिए Mn का कितना होता है एटॉमिक मास? 55 प्लस कितना? 32, 16 × 2 32, तो कितना आ गया यहाँ पे? 7 और 8 87 आया। तो चलिए यहाँ क्या लिखेगा? 87, ठीक है ना, ग्राम पर मोल। ठीक है, देन यहाँ देखिए पर मोल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए देखिए तो कितना बार में काटेगा इसको, देन कैलकुलेट कीजिए तो आपको आंसर आएगा 0.057। ये आपका आ गया क्या? मोल। ये आपका आ गया क्या? मोल। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 मिल गया है, अब तो बहुत इजी होगा, आप दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लो। तो चलो निकालते हैं, आगे देखते हैं, ध्यान दो। देखो अब क्या करेंगे, अब हम इसे थोड़ा मिटा दें, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, तो ताकि मिटा दें, ले लो, ले लिया। अब देखो हम थोड़ा सा यहाँ मिटा दे रहे हैं, कहाँ से आया आपको पता चल चुका। देन अब क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 कितना आया है? 0.057 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट MnO2 कितना है? 1, तो 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ HCl नहीं पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को रहने दो,
डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है HCl का 4, तो क्या करो 4। अब ये 4 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा, मिल जाएगा आपको क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो N ऑफ HCl इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 0.057। तो आपको जब ये दोनों को कैलकुलेट करोगे, देखो लिख ही देते हैं, है ना, 4 इंटू कितना 0.057, चलो कितना आएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आएगा, चलो दोनों को कैलकुलेट करो तो मिलेगा आपको 0.228। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिल गया। अब आपको पूछा किसमें, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा है ग्राम में, क्वेश्चन किसमें पूछा, देखिए ग्राम में पूछा है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो ग्राम निकालना तो बहुत इजी है, क्या करना होगा, देन W ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो कितना हो गया नंबर ऑफ मोल्स, चलिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.228 मल्टीप्लाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का कितना होगा, मोलिकुलर मास, क्लोरीन का कितना 35.5 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 36.5। देन फाइनली आपका आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 8.3 ग्राम आंसर। चलिए बोलिए इजी था ना, इजी था ना, बहुत इजी था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर है ना। आप देखो जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन तो इस तरीके से बनाना, गारंटी बहुत इजीली बनेगा। ठीक है चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमको चलना है आगे। ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए अब हम चलते हैं आगे। देन अब देखिए फिर से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन को लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सको, आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को लगा सको। चलिए अब क्वेश्चन क्या करता है, हमसे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों चलिए ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन में, क्या दे रहा है, ऑक्सीजन, क्या कहा है, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है KClO3। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl एंड ऑक्सीजन O2। अब क्या कह रहा है, इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन is needed for an experiment, how many grams of potassium chlorate must be decomposed। मतलब देखिए आपको हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है कि KClO3, ध्यान दीजिएगा, KClO3 वो डिकम्पोज होकर के आपको क्या दे रहा है, KCl दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है O2। ठीक है, और अब आपको पूछ रहा है O2 का मोल दे दिया है और आपको पूछ रहा है कितना KClO3 इतना मोल के लिए रिक्वायर हुआ होगा, डिकम्पोज हुआ होगा। ठीक है चलिए अब ध्यान देते हैं। अब देखिए सबसे पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ पर देखिए 3 है। देखिए हम अपना तरीका बताते हैं आपको बैलेंस करने का। जब भी हमको कोई भी मतलब कहीं पर भी हमको क्या दिखता है, ऑड नंबर दिखता है, तो उसको हम इवन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है तो यहाँ देखिए 3 है ना, तो इसको इवन करने के लिए हम यहाँ लगा देंगे 2। अब कितना हो गया 3 2 6। अब चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब देखिए अब हमको बस इसके रिस्पेक्ट में बैलेंस करना है। यहाँ हो गया 2 मतलब 2 KCl हो गया। ठीक है तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं 2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो बैलेंस हो गया KCl तक। अब ऑक्सीजन कितना है 6, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, तो यहाँ हम क्या करेंगे सिर्फ 3 लगा देंगे। ठीक है कोई दिक्कत है इसमें, देखिए बैलेंस हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ध्यान दीजिए, अब हमारा क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हमको देखिए किससे किसके बीच में रिलेशन निकालना है, KClO3, क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, KClO3 और O2, हाँ या ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए मोल कंसेप्ट लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना किसका O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या दे दिया, देखिए नंबर ऑफ मोल्स दे दिया O2 का, दिया है कि नहीं, कितना दिया 2.4 मोल, सीधा बात सीधी बात, क्या देखिए एंड नंबर ऑफ KClO3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है KClO3 का 2, तो 2 कर दिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया है 2.4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O2 का कितना है 3। कोई दिक्कत है, इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, चलिए 2.4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू कितना, देखिए ये 2 जो है ना बच्चों ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.4 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा आपको 4.8 डिवाइडेड बाय 3। चलिए अब क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा 1.6 आपको आ गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है ग्राम में, आपको किसमें पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए आपको किसमें पूछा है, देखिए ग्राम्स, आपको ग्राम में पूछा है KClO3 के बारे में। तो चलिए W निकालना है ना, वो तो बहुत ईजी है बच्चों, W ऑफ
क्या KClO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। देखिए 1.6 आपका नंबर ऑफ मोल्स आया और मोलर मास KClO3 का क्या आएगा, तो देखिए चलिए यहीं पर करते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39, पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन कितना है 3, तो प्लस 16 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 48 है ना। चलिए तीनों को जोड़िए, तो तीनों को जोड़िएगा तो आपका किसका KClO3 का पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो तीनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 122.5। क्लियर हो गया, ये आपका आ गया क्या एटॉमिक मास यानी सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ गया KClO3 का। ओके ना जी। देन यहाँ पर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 122.5। तो चलिए कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लिख लिए ना आप, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, अलग कलर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देन WKClO3 इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 196 ग्राम आंसर। ओके जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो इजी था ना बच्चों, कोई दिक्कत है क्या यहाँ से यहाँ तक समझने में? एकदम इजी था। तुरंत निकालो, मूल कंसेप्ट लगाओ, फटाक से आंसर बनाओ, ज्यादा झमेला करने का जरूरत नहीं खे बाबा। जल्दी लिखिए, जल्दी कीजिए। देन चलो बच्चों यहाँ तक तो एकदम अच्छे से आपको क्लियर है। अब आप एक काम करो, आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, आप निकालो अपना एनसीईआरटी का बुक, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ना साफ कर जाओ, सबको सफा चट कर जाओ। ओके जी। देन चलो ये हमारा क्या हो गया, मास टू मास का रिलेशनशिप आ गया। अब हम लोग चलेंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालेंगे। ओके जी, चलिए देखते हैं अब क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, देन ये रहा हमारा क्या, सॉरी ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब एक बात बताते हैं, हम जो आपको मूल कंसेप्ट लगाना सिखाए ना स्टोइकियोमेट्री पे, ओके जी, देन उससे रिलेटेड मतलब उसके बिहाफ पे आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे वो किसी का भी हो। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। देन क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे फिर से और फिर उसके आगे का काम करेंगे। याद रखो इस बार वॉल्यूम का बात है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ किसका, ऑक्सीजन एट एनटीपी, एनटीपी या एसटीपी एक ही बात है, एट एनटीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट क्या 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अभी देखिए आपको क्या कर रहा है, आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है एसटीपी में, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला लिखिए, देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, आपको कहाँ कहाँ पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा, ठीक है, और यहां से कहां जाने बोल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड में। कोई दिक्कत है बोलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे जाएंगे, जब इसका रिएक्शन किससे करवाएं, O2 से, आया ना। जब रिएक्शन O2 से करवाएंगे तभी तो CO2 में जाएंगे ना, ऑक्सीजन पैदा तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए O2 से रिएक्शन करवाएं तो CO2 में गए, इसलिए हम यहाँ जगह छोड़े थे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए फिर से हम उस दिन भी बोले थे ना, अगर जहां भी आपको क्या लगे, जहां भी आपको ऑड नंबर लगे उसको आपको इवन में करना है। ये दोनों तो इवन में है, एक यही बचा ऑड, तो यहाँ क्या करते हैं, देखिए इसको एक और तरीका 1/2 O2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, लेकिन हम 1/2 में ना जाकर के सीधा इजी वाला मेथड यूज करेंगे। यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखिए कार्बन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर भी हम क्या लगा दें, 2 लगा देंगे तो मेरा बैलेंस हो गया, हाँ या ना, हो गया ना। अब तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखो अब किसके किसके बीच में निकालना है, देखो आपको पूछा क्या है, किसका, ऑक्सीजन का पूछा है वॉल्यूम, ऑक्सीजन का आपको क्या पूछ दिया है, वॉल्यूम, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, कार्बन कन्वर्ट 5.2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम दे दिया है कितना, 5.2 लीटर। देन सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला आप ये काम करो कि आप रिलेशन निकाल लो किसके किसके बीच में, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो इसी से सारा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा अलग दिख रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए आप किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 5.2 लीटर डिवाइडेड बाय कितना होता है एसटीपी में 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कैंसल आउट, लीटर पर मोल होगा, मोल ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए 5.2 डिवाइडेड बाय 22.4 तो कितना आएगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा 0.232 मोल आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन अब आ जाइए यहाँ पे, देन अब क्या आ जाएगा, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे किसको पुट कर दोगे, देखो ध्यान दो,
देन यहाँ आप पुट करोगे नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे 0.232 डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का 2, तो क्या लिखोगे 2, कोई दिक्कत है देखो स्टोइकियोमेट्री कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको चाहिए, और यहाँ पर O2 का क्या है 1, कितना है 1, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलिए डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.116, कोई दिक्कत है बोलिए, ये आपको आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब याद कीजिए हम आपको क्या पढ़ाए थे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, हाँ या ना। अब देखिए आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो चलो अब क्या करो, चलो अब क्या करो आप सीधा वॉल्यूम निकाल लो, देन क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.116 मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर दो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या वॉल्यूम, यही चाहिए था ना वॉल्यूम आपको O2, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना चाहिए यहाँ पे, चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2.59, इसको आप क्या कर सकते हो 2.6 भी तो कर सकते हो, हाँ या ना, देन 2.6 लीटर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। फाइनली बच्चों यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे चल सके, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ तक तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। देन आप एक काम करो, अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको घर से बना के दिखाना है, ये आपका होमवर्क है, एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया, तो चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ओके जी, और एक आध क्वेश्चन को भी देख लेंगे। देन आज के लिए बच्चों एकदम ऐसा समझ लो, देन आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। देन आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना जी। देन अगला क्लास लिमिटिंग रिएक्टेंट के नाम पे होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।